नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। हिंदू देवी देवताओं के साथ मजाक करना, उनके उनके नाम पे मजाक करना, धर्मों पे मजाक करना, ये चलता था बॉलीवुड में, चल भी रहा है बॉलीवुड में जबरदस्त तरीके से। उसका विरोध भी हम लोग जबरदस्त तरीके से लेकिन करते हैं। लेकिन अब तो हद हो गया। देश में रहने वाले चिलगोजे और देशद्रोही अब टारगेट कर रहे हैं बाहर में जो बैठे हुए पॉप स्टार हैं। नंगा स्टार बोल रहा हूं, नंगा स्टार, पॉप स्टार नहीं, नंगा स्टार। रिहाना के बारे में। ये रिहाना है, जरा फोटो देखिए। ये फोटो को दिखाना नहीं चाहिए था। महिला है और इस तरह का फोटोग्राफ्स खिंचवा रही हैं। और साथ में गले में देखिए भगवान श्री गणेश की लॉकेट है, पेंडेंट लटका के, और फोटो शूट करवा रही हैं टॉपलेस होके। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मकसद क्या है। श्री गणेश का मूर्ति लगाना, इसका मतलब क्या था कि जिन्होंने फोटो शूट करवाया है वहां पे कहीं ना कहीं आसपास में हिंदू धर्म से नफरत करने वाले लोग खड़े थे। तभी तो भगवान श्री गणेश का मूर्ति गले में डलवा के, मूर्ति डलवा के, लॉकेट डलवा के अब फोटो शूट करवाया, ताकि मैसेज जाए कि हम कितना मजाक कर सकते हैं। जो सक्सेस नहीं कर पाते हैं, जो सामने से लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, वो पीछे से आके वार करते हैं। यही रिहाना है जो कुछ दिन पहले खेती के बारे में बात कर रही थी, भारत में रहने वाले किसानों के बारे में बात कर रही थी। इनका दिल धड़क रहा था, इनका दिल रो रहा था, इनके आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे भारत के किसानों के लिए। तभी तो इन्होंने ट्वीट करके कहा था कि लेट्स टॉक द इंडियन फार्मर। बट लेकिन अब देखिए जरा तस्वीरें इनकी, मैंने नंगापन का हद पार कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि कोई नीच जाति नहीं होती है, नीच सोच होता है। छोटी जाति नहीं होता है, छोटी सोच होता है। और यही इसका सवाल है। अपने आप को ये मानती हैं कि मैं बहुत छोटी से बड़े बने ही हूं। लेकिन सोच देखिए कि नंगापन होके, कपड़ा उतार के फोटो शूट करवा रही हैं, और उसमें भगवान श्री गणेश का फोटो डाल के टॉपलेस हो गई हैं, कपड़ा उतारी हैं। तो आप पूरा कपड़ा दिखा दो। तुम तो ऐसे ही करती हो, तुम करोगी, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कौन कौन ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो बार बार तिवारी भाई बोलते हैं कि जगाना चाहता हूं मैं जो सो रहे हैं या जो सोने का नाटक कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कीजिए, बहस होनी चाहिए इस देश में, हर चीज की मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन धर्म पे मजाक नहीं बनना चाहिए, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जिन लोगों ने रिहाना के गले में ये लॉकेट डाल के फोटो शूट करवाया, क्या उनके दिमाग में नहीं था कि और धर्मों के पास भी गले लॉकेट होते हैं? क्या उस धर्मों पे क्या लॉकेट डाल के उसको फोटो नहीं खिंचवा सकती थी? लेकिन नहीं, वो जानती है कि हम फ्लेक्सिबल हैं, हम हिंदू धर्म पे प्रयोगशाला कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है उन चिलगोजों से, उन नेताओं से, जिस दिन रिहाना ने फार्मर के लिए ट्वीट किया था कि हम फार्मर के लिए बात करते हैं, लेट्स टॉक ऑन अबाउट द इंडियन फार्मर। उस दिन तो काफ़ी सारे देश के नेता चाटने लगे थे रिहाना का। चाटो, खूब चाटो, चाट रहे थे रिहाना का कि रिहाना मैं ही चाटूंगा, मैं चाटूंगा, मैं चाटूंगा, मैं चाटूंगा, मैं चाटूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चाटना शुरू कर दिए थे रिहाना का। राहुल बाबा खूब जबरदस्त तरीके से जीभ लगा के चाटा था उन्होंने कि हाँ मैं ही चाटूंगा रिहाना का। अब रिहाना जो मजाक कर रही किया है उसके बारे में कोई कुछ कहेगा? सुगरा भास्कर चाट रही थी, तापसी पन्नू चाट रही थी कि बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात कर दी है रिहाना ने इंडियन फार्मर के बारे में, पॉप स्टार है। और ये क्या है? तस्वीरें टॉपलेस होके, भगवान श्री गणेश का लॉकेट डाल के। ये कौन सा खेती हो रहा है? यानी कि अब हिंदू धर्म पे ऊपर खेती चल रही है। अब हिंदू धर्म पे ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, जैसे लाल किला में चलाया गया था। यानी कि मैंने हमेशा से कहा है कि किसान का विरोध नहीं है ये। मैंने हमेशा से कहा है ये किसान का विरोध नहीं है, ये सिर्फ विरोध है एक धर्म के लिए। वो चाहते हैं कि दो फाड़ हो जाए, वो चाहते हैं कि देश में दंगे हो, वो चाहते हैं कि दंगा हो,
सब कुछ खत्म हो जाए, वो चाहते हैं और वही करना चाहते हैं। इसलिए तिवारी भैया ने कहा कि वो किसान की बात ही नहीं है। 4 चिलगोजों को बैठा के वहां पे ये दुकान चलाया जा रहा है, मासूम किसानों को सामने बैठा के उसके बाद ये प्रोपेगेंडा बेचा जा रहा है। देखिए कहां से कहां चला गया। पहले दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया गया, फेल हो गया। उसके बाद फिर चले गए अमेरिका में गए, वहां पे बाकायदा थ्रेटा, प्रेटा, लेट्रा, मियाँ खलीफा, टलीफा, मिल्याफा। उसके बाद रिहाना के पास चले गए कि रिहाना बाबू जरा एक ट्वीट कर दो। रिहाना ने बोला कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन टॉपिक्स, इन इंडियन पॉलिटिक्स, सो सॉरी, प्लीज गो 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 गो। तो लोगों ने कहा कि सूटकेस ले लीजिए रिहाना, तुम तो सूटकेस लेके बेडशीट टाइट करती हो। आज बेडशीट टाइट कर चुकी हो रिहाना, करती रहती हो। तुम बेडशीट टाइट करने में तो माहिर हो, और ज़बरदस्त तरीके से तुम करती हो, चाहे वो थ्रेटा हो, चाहे मियाँ खलीफा हो, और चाहे रिहाना हो। ये तीनों नहीं, बहुत सारे लोग जो इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं वो बेडशीट टाइट ही करते रहते हैं। उनका बेडशीट टाइट ही करना मकसद है। लेकिन ज़रूरत क्या था इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए? लेकिन मकसद था टारगेट करना। जो टारगेट था, मकसद है, जो एक प्लान है, जो प्रोपेगेंडा है कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं तो अब धर्म पे वार करेंगे, हम धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे। तभी तो वही हो रहा है लगातार कि अब किसान से बात चली गई तो अब भगवान श्री गणेश पे बात आ गई है। तो मैं पूछ रहा हूं कि इस तरह के फोटोग्राफ्स का सपोर्ट करेंगे राहुल बाबा? ये नंगापन का सपोर्ट का सुअरा भास्कर सपोर्ट करोगी? कुछ मुख्यमंत्री सपोर्ट करेंगे जो दिल्ली में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, सपोर्ट करेंगे इस टॉपलेस का? या घर में फ़ोटो लगाएंगे? ये राहुल बाबा लगा लीजिए इस फोटोग्राफ्स को लगाइए, घर में पूजिए। इतना बेहतरीन फ़ोटो है, लगाइए और सबको बांटिए। अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स घर में डालें। मैं बोल रहा हूँ सुअरा भास्कर को कि अपने घर में ये फ़ोटो लगा लो। तापसी पन्नू, ये लगा लो घर में फ़ोटो। बहुत सारे नेता जो चाट रहे थे, लगाइए इसका फ़ोटो, इस तरह के फ़ोटो। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा बेचा जा रहा है कि सिर्फ जो प्रयोगशाला होगा वो सिर्फ हिंदू धर्म पे होगा, बाकी किसी चीज़ पे नहीं होगा। बाकी धर्मों पे जाएंगे तो गला काटा जाएगा, बाकी धर्मों पे जाएंगे कुटाई हो जाएगी, बाकी धर्मों पे जाएंगे तो इलाज हो जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म में तो चलो भाई सब सो रहे हैं, जब आएगी तो बात देखा जाएगा। लेकिन नहीं, जब मैंने बार बार कहा है कि मुद्दों की बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्थिक बारे में बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजट के बारे में बात कीजिए, कोई बात नहीं है। बीजेपी कांग्रेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब धर्म बीच में आएगा तो मैं बख्शिया उधेड़ दूंगा, किसी का भी, किसी का भी, किसी का भी, किसी का भी। धर्म पवित्र है, ताकत है, एनर्जी है, गुरूर है और सब कुछ है वो मेरा। लेकिन धर्म के साथ जो मजाक करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र मोदी को सुनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह जी को सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो चल रहा है धर्म पे, भगवान जी पे, ये बर्दाश्त तिवारी भैया नहीं करेंगे। नहीं नहीं, किसी धर्म का मत कीजिए आप लोग। धर्म सबका पवित्र होता है, उसको धर्म पे अलग जगह पे रखिए और मुद्दों की बात कीजिए। लेकिन जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा बेचा जा रहा है, रिहाना को नंगा करके, अब बाकायदा गले में लॉकेट डाला जा रहा है, स्पेशली एक धर्म का। रिहाना को तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो सूटकेस लेके बेडशीट टाइट करती हैं, तो उनको क्या पता है। वो सूटकेस लेके बेडशीट टाइट कर सकते तो कुछ भी कर सकती हैं, तो उनको सब कुछ पता है। देखते हैं कि और भी कितना बड़ा प्रोपेगेंडा बेचा जाएगा और भी कितना प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। इंतजार कीजिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओबरन आर्लवीज।